सब कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन माँ हमेशा कहती है कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें हमेशा याद करे। अपनी माँ के इन्हीं शब्दों से प्रेरणा पाकर एक छोटे से गांव से ओलंपिक तक का सफर तय करने वाली हमारी आज की कहानी की हीरो है लवलीना बोरगोहाई। कल तक जिन्हें कोई नहीं जानता था, आज पूरा देश उनके बारे में जानना चाहता है, सुनना चाहता है उनके संघर्ष का सफर कैसा रहा। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम वो तमाम पहलू जानने का प्रयास करेंगे जो उनके जीवन से जुड़े हैं। 23 वर्षीय लवलीना का जन्म भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के गोलाघाट जिले के बहुत छोटे से गांव बारोमुखिया में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके दो बड़ी बहनें हैं, लीचा और लीमा, और दोनों ही इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस में देश की सेवा कर रही हैं। उनके पिता टिकन बोरगोहाई खेती बाड़ी किया करते थे और आज एक छोटी सी शॉप चलाते हैं। उनकी माता मामूनी बोरगोहाई घर संभालने का जिम्मा उठाती है। उनके गांव की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है और जिला मुख्यालय गोलाघाट से बहुत दूर है। कल तक उनके गांव पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक का ना होना गांव में संसाधनों के अभाव को बयां करता है, और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लवलीना के कितने मजबूत इरादे रहे होंगे और अपने सपने को पूरा करने की जिद और जुनून कितना कूट कूट कर भरा होगा। आज लवलीना बेहद खुश है। उनकी मेहनत रंग लाई और देश के लिए अपना पहला ओलंपिक खेल रही लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीत लिया। उन्होंने ये दिखाया कि चाहे लक्ष्य कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों से कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। इससे पहले भारत को बॉक्सिंग में अब तक 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। पहला ब्रॉन्ज मेडल विजेंद्र सिंह ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल MC मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में दिलाया था। अब लवलीना यह गौरव प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई है। लवलीना के गांव से टोक्यो ओलंपिक के पोडियम फिनिश तक की यात्रा बहुत चुनौतियों से भरी रही। उनके पिता के 3 बेटियां होने के कारण अक्सर गांव वालों से यह ताना सुनने को मिलता था कि आपके 3 बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं है। यह सुनकर लवलीना ने ठान लिया था कि वो कुछ ऐसा करेगी जिसमें पुरुषों का एकाधिकार हो। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने बॉक्सिंग में अपना कैरियर चुना। बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, कहा कि तुम यह स्पोर्ट्स मत खेलो, बॉक्सिंग इज नॉट ए स्पोर्ट फॉर वुमेन। लेकिन लवलीना कहती है कि मुझे लोगों की ना को हाँ में बदलने में बड़ी खुशी मिलती है। लवलीना के पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उसके लिए एक ट्रैक सूट भी खरीद सके। महंगे बॉक्सिंग ग्लव्स, बॉक्सिंग जैसे पावर स्पोर्ट्स के लिए बैलेंस्ड डाइट, इन सब जरूरतों को पूरी करना उनके लिए लगभग असंभव था। लेकिन उन्होंने अपने बेटी के हौसलों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनकी बेटियां उनका आर्थिक सहारा बने। लवलीना की मां मामूनी देवी ने भी समाज की दकियानूसी सोच को दरकिनार करते हुए अपनी प्रतिभाशाली बेटी को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जिससे लोगों का नजरिया बदल जाए। अपने स्पोर्ट्स कैरियर के शुरुआती दौर में लवलीना जब भी दूर कहीं मैच खेलने जाती थी तो उसके पास ट्रेन की यात्रा करने जितने भी पैसे नहीं हुआ करते थे। अक्सर वो अपना लंबा सफर टॉयलेट्स के नजदीक सोकर गुजारा करती थी। उन्हें इस बात का एहसास था कि वो एक बॉक्सर हैं और बॉक्सिंग यह सिखाती है कि जब भी आप एक राउंड हार चुके हों और आपको लगे कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो एक बार फिर रिंग में उतरो और अगले राउंड में और बेहतर प्रयास करो। यही सोच आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला देता है। आपका कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड सचमुच काबिले तारीफ है। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना का ब्रॉन्ज मेडल
उनके मजबूत साहसी व्यक्तित्व का एक जीता जागता प्रमाण है। टोक्यो ओलंपिक में उनके विजयी आगाज की शुरुआत हुई प्री क्वार्टर फाइनल मैच में अपने से 12 वर्ष बड़ी जर्मनी की अनुभवी मुक्केबाज नादिने एपेट्स से मुकाबला करके लवलीना ने एपेट्स को बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3-2 से हराया। उनका अगला मुकाबला चाइनी ताइपे की पूर्व चैंपियन निंग चिन चैन से था, जिनसे पहले उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार लवलीना की तैयारी पहले से बेहतर थी। उन्होंने अपने पहले के मुकाबलों के वीडियोस को बहुत बारीकी से देखा। मुकाबले से पहले उन्होंने मीडिया से कहा, इस लड़की से मैं 4 बार हार चुकी हूं, बस अब और नहीं। मुझे इसके सामने बेखौफ खेलना होगा। मुझे अपनी पिछली हार का हिसाब चुकता करना है। लवलीना को प्रेरणा मिलती थी बॉक्सिंग किंग मोहम्मद अली से, माइक टाइसन से, और उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी MC मैरी कॉम, जो ओलंपिक में उनकी हमसफर थी और उनके साथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। उनका कहना है, मैंने मैरी कॉम दी को बहुत हार्ड ट्रेनिंग सेशंस करते देखा है। ओलंपिक में उनके साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। लवलीना ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले मोहम्मद अली के कुछ वीडियो भी देखे और सीखा कि किस तरह से उन्हें अपने फुटवर्क को फॉलो करना है और लॉन्ग डिस्टेंस पंचेस यूज करने हैं। उनके कोच राफेल बर्गेमेस्को और संध्या मैम, जिन्होंने हमेशा उनके अच्छे और बुरे दौर में साथ दिया और उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे, समझते थे, उन्होंने लवलीना को मेंटली टोन अप किया कि वो अपना कैरियर बेस्ट दे सके। उन्होंने निंग चेन से ये मुकाबला 4-1 से जीतकर इतिहास रच दिया और सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए मेडल पक्का कर दिया। बॉक्सिंग के सेमीफाइनल से पहले उन्हें जब अपने आगे के लक्ष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेडल तो एक ही होता है और उसे गोल्ड कहते हैं। जब उन्हें पूछा गया कि सेमीफाइनल में आपका मुकाबला टर्की के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन बुसेनाज सुरमैनेली से है, इसका उन पर कितना दबाव है, तो उनका कहना था कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में प्रेशर हमेशा बना रहता है, लेकिन उसे डील करना हमें सीखना पड़ता है। सेमीफाइनल मुकाबले में लवलीना ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। हालांकि लवलीना 0-5 से वह मुकाबला हार गई और उनका गोल्ड का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन मुकाबले के बाद उन्होंने कहा कि मेरा सपना गोल्ड का था और मुझे गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज मिला है। मेरे ओलंपिक का सफर अभी अधूरा है। जब तक मुझे गोल्ड नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी। मैं भारत जाकर नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू करूंगी और पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड जीतकर दिखाऊंगी। ब्रॉन्ज मेडल के साथ उनकी मुस्कुराहट के पीछे उनके गोल्ड न जीत पाने का मलाल बहुत साफ नजर आ रहा था, लेकिन उनकी आंखें भविष्य के गोल्ड को देख पा रही थी। यही सब एक खिलाड़ी को अलग बनाता है। कैसे एक छोटे से गांव में जन्मी लड़की करोड़ों भारतीयों की पोस्टर गर्ल बन गई। यह सब इतना तो आसान नहीं होता। हम में से कितने लोग 23 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में पदक लाने की सोच सकते हैं। सच में यू मेक अस ऑल वेरी प्राउड। आपने दिखा दिया कि लड़कियां इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कुछ भी कर सकती है। आपकी यह सफलता लाखों करोड़ों युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती है और उनके हौसलों की उड़ान को पंख देती है। उन्हें सपनों को पूरा करने की हद तक पीछा करने की प्रेरणा देती है। आप हमें यह सिखाती है कि लाइफ में यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां से आए हो। इम्पोर्टेंट यह है कि आपकी मंजिल कहां है। आपके इस मुकाम ने करोड़ों देशवासियों को यह सिखाया कि किसी को इसलिए कमजोर ना कहें कि वो एक महिला है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपके माता पिता को, आपकी बहनों को, आपके दोस्तों को और आपके कोचिंग स्टाफ को, क्योंकि शायद ही कोई सफलता का सफर अकेले तय करता हो। इन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचने में बखूबी साथ दिया।
अंत में मैं कहना चाहूंगा, आशाएं खिलें दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, मुश्किल नहीं कुछ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सफलता की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।